This call is now being recorded. Okay. So last time हम लोग ने we studied के how to build a wireframe using Figma and बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो बनाया भी है, much appreciated for that. कुछ लोग अभी भी नहीं बनाए हैं. आई वुड रिकमेंड के वीडियो बनाओ, छोटा सा 10-15 सेकंड का वीडियो बनाओ. बैंडिकैन एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको डाउनलोड करो और उसके थ्रू एक वीडियो क्लिप बनाओ एंड शेयर दैट link video with us in the group, what achievements you have done. Okay, so let us start with the project. And लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया है कोडिंग से, ये तो कल तो जो किए थे वो जस्ट एक वायर फ्रेम था जो हम लोगों ने ये बनाए थे पूरा. So you can see so many things we have did and we have some certain already code base हमारे पास मौजूद है, मगर 100% वर्क नहीं करता है तो हमारे एक्सपेक्टेशन के लिए मिलता है एज अ डेवलपर. और अभी सिंस हम लोग लर्निंग स्टेज पे हैं तो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू लर्न एवरीथिंग. एक एक चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है. तो लेट्स सी. तो इसका आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है? तो इसका आउटपुट आई थिंक इज दिस थिंग. तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट में ये कोड है ऑलरेडी, लास्ट टाइम मैंने बनाया था, तो इसको आप रन करो और आई वुड बी एक्सपेक्टिंग एवरीवन के सबके पास इतना आउटपुट आ रहा है क्या? टाइप यस, नो. सबको ऐसे ही आउटपुट, ये जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ा था उतना रहेगा ये. ठीक है. इफ यू नॉट हैविंग द कोड, आई एम रीशेयरिंग इट. तो मैं कोड को रीशेयर करता हूँ, चैट पे दे रहा हूँ. तो अकॉर्डिंगली आप उसको HTML फाइल में डालें. ठीक है. और अभी जो दे रहा हूँ वो है CSS का. ठीक है. So you need to create 3 files. One is index.html, other is javascript.js and style.css. index.html में हमने ये बनाया, style.css में हमारा ये चल रहा है और इसका आउटपुट हमको इतना मिला है. ठीक है. तो वी नीड टू हैव अ गुड आउटपुट जो एक्सपेक्टेड. कल हम लोग ने वायर फ्रेम के थ्रू देखा, तो वायर फ्रेम बनाना इसलिए ज़रूरी था तो एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि हमको कोडिंग कैसा करना है एंड व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है ना, जैसे शब्द एक होता है शब्दों में अपने विचारों को डालना, अपने थिंकिंग को डालना. एक होता है बस उनको सोचना. तो थॉट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स, वर्ड्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजाइन और डिजाइन नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू योर कोडिंग. तो पहले थॉट्स आता है. क्या थॉट्स आता है कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वो एक थॉट्स है, वो एक आइडिया है, मगर उस आइडिया को कन्वर्ट करना है वर्ड्स में. वर्ड से फिर हम डिजाइन में किए थे कल वायर फ्रेम के थ्रू, अब डिजाइन से उसको कोड में करेंगे. तो जस्ट एक रिकैप करते हैं index.html में हमने क्या क्या किया था. सो वी ये हेड सेक्शन है जहाँ पे हमने टाइटल बनाया, दैट इज अ टाइपिंग. तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइपिंग मास्टर. तो लेट मी पुट इट आउट हियर. टाइपिंग मास्टर देख रहे हो आप. और फिर बॉडी सेक्शन है. हियर इज द बॉडी सेक्शन. बॉडी में हमारा पूरा प्रोजेक्ट चलता है. तो ये जो पर्पल कलर आप देख रहे हो ये पूरा बॉडी है. देन वी हैव कंटेनर हियर. हमने एक डिव बनाया जिसका नाम कंटेनर है और style.css में उसी कंटेनर को सेलेक्टर बनाकर, देखो डॉट कंटेनर लिखा है और यहाँ पे वो क्लास है इसलिए इसको डॉट डाला है हमने. और उसको हमने कौन सा कलर दिया? बिस्किट कलर. जो आप ये वाला कलर देख रहे हो बीच में वो कलर है. देन
हाँ पर्पल कलर पूरे बॉडी पे गया है, इसीलिए देखो बॉडी पे डॉट नहीं है क्योंकि वो HTML टैग है। ठीक है, ये जस्ट रिकैप है पिछला। फिर वी हैव एक और div, ये div को भी हमने स्टैट्स दिया है टू अंडरस्टैंड, और उसके लिए एक्वा कलर है। ठीक है, एंड दैट्स दिस इज द कलर एक्वा कलर, जहाँ पे टाइम एंड मिस्टेक है। तो अगेन देखो, हम जो इमेजिन करते हैं, डिजाइन करते हैं, अगेन कोड वैसा ही आउटपुट देगा, ऐसा कोई चारा नहीं। अब हम लोग ने डिजाइन पे टाइम और मिस्टेक को राइट पे रखा था, राइट साइड पे रखा था, मगर वी आर गेटिंग इट इन द लेफ्ट पार्ट, राइट। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो इसी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 100% एक्सपेक्टेड चीजें नहीं आती है कोड में करते वक्त। तो उसको 100 हमारे मुताबिक करवाने के लिए चीजें हैं, कुछ टूल्स हैं, वो करेंगे यूज। देन वी हैव हैशटैग कोट हियर, दैट इज फॉर योर अनदर div here, जो कि आईडी कोड दिया हुआ है यहाँ पे। एंड फॉर आईडी वी टेक हैशटैग, ये रहा हैश सिंबल या, एंड उसका कलर हमने ब्राउन किया है, राइट। हियर इज द ब्राउन कलर। रैंडम कोड, रैंडम सेंटेंस एपीआई। देन वी हैव रिजल्ट के लिए ब्लू लिया है, रैपर के लिए ग्रीन टाइप का कलर है। तो यह इट इज, एंड दो बटन बना है, स्टार्ट स्टॉप। एंड यहाँ वी हैव अ टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर प्लेस होल्डर पे लिखा है टाइप हियर। ओके, इट वाज जस्ट ऑल अबाउट रिकैप व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन। अब इसको हम पैडिंग देंगे और मार्जिन देंगे, कुछ बॉक्सिंग देंगे। चलो देखते हैं क्या क्या होगा। चलो अब यहाँ पे मैं जो कोड करने वाला हूँ, आप उसको पहले देखें, समझे, समझने की कोशिश करें, एंड देन विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, मीनवाइल वंस अगेन आई एम आस्किंग एवरीवन कि इतना आउटपुट सबको आया है क्या? ये प्रीवियस है जो हम लोग ने बहुत पहले किया था। ग्रेट। सो यहाँ पर लेट मी टेक अ कमेंट हियर, एंड फाइल का नाम लिख रहा हूँ इन केस मुझे शेयर करना पड़ा तो। style.css, एक वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर लेंगे हम, ताकि हम पैडिंग वैडिंग दे सकें। देखिए बॉक्स मॉडल जो होता है ना, बॉक्स मॉडल में हमको इसको पैडिंग 0 करना होता है। जो पर्पल कलर देख रहे हो आप, उसको हैंडल करने के लिए तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसी रहेगी। ये मतलब ये जो आप स्टार मार्क देख रहे हो, ये जो स्टार मार्क यहाँ नजर आ रहा है इसको वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर कहते हैं। इसमें पैडिंग हम देंगे, पैडिंग 0, चारों तरफ से 0 हो जाए, मतलब कुछ भी छूटे नहीं जगह। ये हम, हालांकि यहाँ कुछ छूट भी नहीं रहा है कहीं पर भी, पर्पल कलर के आसपास देखना है एक्चुअली आप लोग को। ठीक है, देन विल गिव मार्जिन, अगेन मार्जिन भी हमको 0 रखना है, ये के आसपास कुछ नहीं छूटना चाहिए। अब देखो मार्जिन का असर हो रहा है। देखो ये क्या हुआ, मार्जिन डालने से पैडिंग का मतलब होता है, जस्ट फॉर द सेक, एक मिनट, एक रिकैप भी कर लेता हूँ, बहुत सी चीजें इंसान भूल जाते हैं हम लोग, लाइक वो इश्यूज। देखो अगर मेरे पास सपोज ये बटन है, ठीक है, आई हैव अ बटन हियर, सपोज आई हैव अ बटन हियर, ये मेरा इतना बड़ा बटन है। ओके, ये अगर मेरा बटन है, तो CSS में एक बॉक्स मॉडल होता है। तो अगर आप कुछ यहाँ लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आई एम लिखिंग, राइटिंग अ स्टार्ट हियर, तो स्टार्ट इतना हिस्सा ही स्टार्ट कवर करेगा। ठीक है, इसके जो इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, ये वाला जो गैप आप देख रहे हो, स्पेसिंग, इसको बोलते हैं पैडिंग।
हमारे ब्राउजर के केस में ब्राउजर ने आपको बाय डिफॉल्ट, जब ब्राउजर आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 10 बाय 10 का स्पेसिंग देता है। तो पर्पल कलर एक्चुअली इस हिस्से में ही नजर आएगा। तो ये जो आप बेवजह का स्पेस देख रहे हो ना यहाँ पर टॉप लेफ्ट, तो इसको पैडिंग से हम हटा सकते हैं या ला सकते हैं। तो अगर आप पैडिंग देते हो, पैडिंग इफ यू आर गिविंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, तो यहाँ पे ये टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, इस जगह क्या वो बैकलिंक बनेगा। अगर आप दो वैल्यू देते हो 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल, तो इट विल बी कंसिडर्ड टॉप एंड बॉटम दोनों को ले लेगा, और यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट के लिए ले लेगा। अगर आप एक ले लेते हो, एक ही डालते हो वैल्यू, वो सबके लिए ले लेगा, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सबके लिए। ठीक है, गॉट। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, हमारा पर्पल कलर ऑलरेडी वो वाइल्ड कार्ड ले लिया है, हम फिर भी मैं पर्पसफुली डाल रहा हूँ। मार्जिन क्या रहता है, मार्जिन इज अगेन ये जो बटन है, समझो ये मेरा बटन है, ठीक है, स्टार्ट, आई हैव अनदर बटन स्टॉप, इन दोनों के बीच का इक्वल स्पेसिंग, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ये बटन है स्टार्ट और ये बटन है स्टॉप, इन दोनों के बीच का इक्वल, थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, इक्वल स्पेसिंग मतलब 10 बाय 10। तो ये जो पूरा गैप है दो कंपोनेंट के बीच में, उसको बोलते हैं पैडिंग, सॉरी मार्जिन, दो कंपोनेंट के बीच का स्पेस। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में देखो, यहाँ पे लेफ्ट पे थोड़ा स्पेस है, वी हैव अ स्पेस अराउंड हियर, यहाँ पे स्पेस है, मेरा माउस पॉइंटर का आपको दिख रहा होगा, तो वी हैव सर्टेन स्पेसेस अवेलेबल। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, सबको 0 सेट कर रहे हैं और चिपक गया रहेगा, ठीक है, ये सब पूरा चिपक गया है। सो लेट मी कमेंट, देखो अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, रियलिटी ऐसी है कि मैंने सब कमेंट कर दिया यहाँ पर, अब ऐसा यहाँ पे फील ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ, ठीक है। एंड इफ आई टेक दिस बैक हियर, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं अगर बैकग्राउंड कलर देखूँ तो बैकग्राउंड कलर देखो, ये बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है, बैकग्राउंड है। एंड इफ आई स्टॉप दिस, देखो आपको यहाँ पे मार्जिन उसका सब नजर आएगा। तो लेट मी देख, सिर्फ पैडिंग देते, चिपक गया, देखो यहाँ पे, देखो आप देख रहे हो, इसको भी नहीं रखो तो क्या है, यहाँ पे इसका अभी कुछ ऐसा दिखता नहीं है, मगर इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं ताकि हमारे कोड को असर ना करे, इसीलिए मैंने कलर वलर डाला था ताकि आपको एक अपीलिंग व्यूज आ जाए। ठीक है, चिपक गया है पूरा। अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, एवरीथिंग मैं खुद फिर से टाइप करता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, हाँ, तो मेरे को एक और चाहिए, दैट इज पूरे स्क्रीन पे एक ही फॉन्ट हो, मतलब ABCD का जो फॉन्ट होता है ना वो। तो आई कैन टेक फॉन्ट फैमिली एंड हियर इज द फॉन्ट फैमिली। क्या किया मैंने, फॉन्ट फैमिली ले लिए, एंड यहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। Here I have got an option of so many font family. So I will take Arial, Helvetica, Sans Serif। तो देखो इसकी ये जो आप अभी देख रहे हो, इसका फॉन्ट चेंज हो गया। मैं 200 के जूम पे रखा हुआ, मुझे बाद में इसको चेंज करना पड़ेगा, इनके साथ फॉरगेट तो मुझे रिमाइंड करना। तो इसका फॉन्ट चेंज हो गया, देखो फॉन्ट अलग है, अब कोई और फॉन्ट है, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है ब्राउजर का, हमने एरियल ले लिया है, तो इसका फॉन्ट अभी चेंज हो गया है। तो दिस, अगर ये वाइल्ड कार्ड पे यहाँ डालता हो ना, तो ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे इसका असर पड़ेगा।
स्पेसिफिकली अगर कोई जगह पे डालना है तो आपको स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। हम लोग ने वाइल्ड कार्ड पे रखा है तो इसलिए पूरे स्क्रीन पे इसका असर होगा। क्लियर एवरीवन हियर so far? Everyone type C in the chat if concept is clear. Great. Let's go ahead and start building the thing. तो हमने बॉडी जो था, ये बॉडी ब्राउजर का जहां पे हमको आउटपुट दिखता है उसको पर्पल कलर कर दिया। उसके ऊपर लिखे जाने हर शब्दों को एक कॉमन फॉन्ट दे दिया ताकि वो एक ही फॉन्ट पे चले। अब हम उसके अंदर आते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि कंटेनर जो मेरा डिव है, ये जो डिव आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसी डिव के अंदर जो मैं हाईलाइट किया हूँ, एक कंटेनर डिव के अंदर आता है। एक बॉक्स है, डिव मतलब इमेजिनरी रेक्टेंगल, और इस इमेजिनरी रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास ये पूरा कोड आ रहा है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया है, तो दिस थिंग राइट फ्रॉम हियर, तो ये कंटेनर जो है HTML का, उसको CSS से मेरे को ब्यूटी देना है। तो इट्स अ क्लास मेंशन दैट, तो मैं डॉट डालूंगा, आई विल गिव इट कंटेनर, तो उसको कंटेनर नाम देना होगा। ठीक है, जो वहां पे लिखा है वही नाम देंगे। एंड मैंने यहाँ लिखकर ऐसा कर दिया। माजिद, मैंने HTML का कोड चैट पे डाला हूँ। चैट पे स्क्रॉल अप करो, मिलेगा आपको। आप लेट ज्वाइन किए क्या अभी? जस्ट अ मिनट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ। वेट, CSS तो मैं स्टार्ट से करा रहा हूँ, तो CSS आप फिर से टाइप करेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ index.html की फाइल दे दिया है सबको, so you can copy paste that stuff from there. So let me reshare the screen here. Okay, is the screen visible now? कोड आया ना आप लोग को? ओके, सो देखो, अब हम एक काम करता हूँ, मैं उसको 50% स्क्रीन पे ले लेता हूँ। सो लेट्स सी, ओके। सो यहाँ पे आपको टेक कोड दिख रहा है ना आप सभी लोग को, फॉन्ट साइज? ओके, ग्रेट। तो कंटेनर है ये मेरा लाइन नंबर 11 से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरीथिंग इनसाइड दिस इज, ये जो है मेरे को उसको कोड समझाना है। तो ये जितना आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा मेरे कंटेनर के बॉक्स में आ रहा है ना। वो कंटेनर इज जस्ट इमेजिनरी रेक्टेंगल, हमारे आउटपुट के मुताबिक इट्स दिस थिंग। हाँ, चला गया। आउटपुट के मुताबिक ये जो बिस्किट कलर का आप देख रहे हो, ये बॉक्स मेरा वो कंटेनर है, ये बॉक्स मेरा कंटेनर है। ओके, चलो, आई होप imaginations are getting clear now. So let's go ahead and, अच्छा ये तो दिया ही मैंने, तो इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, एंड लेट मी पुट एंटिक वाइट, तो देखो इतना हिस्सा वाइट आया। तो हमारा इमेजिनेशन जो डिजाइन पे है वो ऐसा दिख रहा है, और आउटपुट पे ऐसा आ रहा है। तो स्क्रीन करूँ तो ऐसा दिखेगा, राइट। मगर
मतलब अब बहुत कुछ काम करना बाकी है, करेंगे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मेरे को मिल गया है इसका बॉक्स। अब मैं बॉक्स को बोलता हूं कि इसको पैडिंग देता हूं। कैसा पैडिंग? देखो ये इधर पे आप देख लो 139, 384, 140, 383। तो दिस बॉक्स विच यू सी हियर इज एक्चुअली अ कंटेंट एज ऑफ नाउ फॉर मी इन फोकस टू दिस पर्पल वाला बॉक्स। तो ये और ये पर्पल वाले बॉक्स के बीच में जो गैप होगा वो पैडिंग बनेगा मेरा। तो ये जो आप यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हो जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, ये जो गैपिंग देख रहे हो, यहाँ पे जो गैपिंग देख रहे हो, यहाँ जो गैपिंग देख रहे हो, ये मेरा बन जाएगा पैडिंग। तो लेट्स सी। तो पैडिंग देते हैं। पैडिंग मैं ऊपर नीचे से 50 पिक्सल देता हूँ और लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। आई थिंक कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा हाँ, पैडिंग ना, माय बैड। इसके आसपास में एक्चुअली स्पेसिंग आई है। माय बैड, रुको। मैं करना बुता कुछ रहा हूँ, हो कुछ और रहा है। मेरे को ये वाला चीज करना है, तो इसके लिए तो मुझे टॉप और लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये देखो, ये जो बॉक्स है, अगर मैं यहाँ ही आया बाय डिफॉल्ट, हमारे केस में हमारा जो बॉक्स आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे फॉर्मेट पे आ रहा है। कौन सा वाला? ये वाला। अगर ये मैं लाइन हटा देता हूँ, पैडिंग को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये देखो ये जस्ट ऑब्जर्व के बिस्किट कलर यहाँ पे क्या है कर रहा है, और ये वाला सेम मैच कर रहा है कि नहीं? पर्पल और बिस्किट कलर दिख रहा है कि नहीं? टेक्स्ट को भूल जाओ, फिलहाल कलर पे ध्यान दो। तो ये जो कंटेनर वाला बॉक्स है मेरा, ये मेरा इधर पे, मुझे इसको लाना है नीचे। नीचे लाना है, मतलब 50% ऑफ द स्क्रीन नीचे लाना है। और ये वाला हिस्सा भी जो है, तो एक्चुअली मेरे कंटेनर को जरा मैं प्रॉपर शेप पे दे दूं। अगर मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि मैं इसको ऐसे ही बनाना चाहता हूँ, तो रियलिटी में इसको मुझे यहाँ से ऊपर से ऐसा नीचे लाना है, ठीक है? और यहाँ से इसको ऐसा लेफ्ट से इधर लेकर आना है। तो एक्चुअली में वो ऐसा है, ऊपर से नीचे इधर आएगा, लेफ्ट से इधर पे आकर इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा इधर पे इस केस में। यहाँ पर व्हाट इफ आई डू टॉप कोलन 50% सेमीकोलन, और इसको इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो मुझे इसके लिए मेरे को एक और प्रॉपर्टी डालनी होगी, दैट इज पोजीशन। उसको पोजीशन देना पड़ेगा ब्राउजर से चिपका कर। तो दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देकर ही पॉसिबल है वो। लेट्स सी होता है क्या। देखो आया, माई स्क्रीन हैव कम डाउन टू 50%। एक्चुअली ये 100% पे जूम पे लाता हूँ, ये आया, 50% नीचे आया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर की लाइन देखो, ऊपर की लाइन जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, वहां से मेरा ब्राउजर का 50% है वो ऊपर से। और लेफ्ट से उसको, लेफ्ट से 50%। देखो कहाँ आया, दिख रहा है? लेफ्ट से 50% दिख रहा है मेरे को ये। एवरीबडी गॉट दिस? ये समझना आया कि नहीं? CSS भूल गए सब? ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में किया है। हाँ बोलो उस्मान।
जो एक्चुअली बीच में है नहीं। देखो एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, मार्जिन से भी कर सकते हैं, मगर है कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे फिलहाल अलग तरीके से करवाना है, इसके लिए मैंने नहीं करा। तो आप अभी नोटिस करोगे, चलो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये पूरा व्हाइट स्क्रीन मेरा ब्राउजर है, गेटिंग करो स्क्रॉल समझो, और मेरा एक्चुअली में आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है, बॉक्स आ गया यहाँ पर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई बॉक्स टू बी समवेयर हियर, जो एग्जैक्टली सेंटर दिखता है। डिफरेंस है कि नहीं, राइट? तो अगर आपको कॉलेज में पढ़े होगे या नहीं भी पढ़ोगे, ये एक सब्जेक्ट था आप लोग को, उसका नाम था कंप्यूटर ग्राफिक। उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। अगर ये टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो इससे सिमिलर टॉपिक में बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा रोटेट, आपने पढ़ा होगा स्केल, शेयर, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? कितने लोग ने ये वर्ड सुना है? नहीं सुना है तो कोई मसला नहीं है, आई एम हियर फॉर यू, मैं बता दूंगा आपको। बस रिलेट कर रहा हूँ जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर। तो देखो मैं स्केल बताता हूँ। स्केल क्या होता है कि कोई चीज, अगर समझो ये बॉक्स है, इसको स्केल करना, तो ये बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं स्केलिंग, चीजों को बड़ा करना। रोटेट तो आपको समझता है, हम लोग पिक्चर्स विक्चर्स लेते हैं 90 डिग्री 100 डिग्री, वो आप लोग आपके मोबाइल फोन में भी फोटोज को गोल घुमाते हो, दैट्स ऑल अबाउट रोटेट। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म के अंदर, सॉरी ट्रांसफॉर्म तो यही, इसी को तो इस पूरे को ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ये चीज है, आप देखो मेरे केस में मेरा आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, मुझे उसको लाना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर मेरा स्क्रीन है, आई एम हैविंग समथिंग हियर, सेम साइज का चीजों को मुझे यहाँ लाना है, तो मैंने इसकी जगह को बदल देना है बस। इसको बोलते हैं ट्रांसलेट कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हुआ क्या है, मेरा ये अगर पूरा मैं स्क्रीन समझता हूँ, मेरे स्क्रीन का मेरा स्क्वायर जो है वो कुछ इधर आया है, और मेरे को चाहिए था ये स्क्वायर बीच में। तो ये ऑब्वियसली मैं ये पॉइंट को यहाँ लाना है, 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 तो ये आ गया बीच में ऐसा, ठीक है। एंड दिस कैन बी अचीव विद सिंपल फंक्शन ऑफ CSS। कोई बड़ा काम नहीं है ये, कोडिंग वोडिंग नहीं करना इधर पे, जो उधर पे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर देते। तो हम यहाँ पे विल ट्राई टू डू दैट यूजिंग समथिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। एक रेडीमेड हमको मिलता है ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर एक मैट्रिक्स, 3D, नन, रोटेट, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, स्केल, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। उसमें से हमको चाहिए ट्रांसलेट। हियर वी हैव गॉट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में मेरे को उसको 50% बीच में एक्स एक्सेस पे 50% लाना है, 50% एंड वाई एक्सेस पे 50%, ठीक है। देखो आ गया सेंटर में मैजिक, मतलब मेरे पूरे स्क्रीन का सेंटर ले रहा हूँ, इसलिए परसेंटेज पे दे रहा हूँ उसको। गॉट एवरीवन? बोलो उसमें। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए क्योंकि हमारा ये जो मॉनिटर होता है ना, हमारा स्क्रीन जो है, हम लोग कॉलेज में जो पढ़ते हैं 2D, जहाँ पे ये वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो हमारा मॉनिटर का डिस्प्ले या टीवी मोबाइल जो भी है वो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। ओके, सो अब इनकी गोलाई देते, चारों तरफ से गोलाई देते हैं। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ,
आई होप कोड विजिबल है, आप लोग विजिबल है ना कोड? एक एक लाइन एटलीस्ट, खाली लाइन से मतलब है अपने को, इफेक्ट्स देखने के लिए अपने को। तो बॉर्डर रेडियस, चलो अपन इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाते हैं, हाइट और विड्थ बढ़ाते हैं। तो लेट मी गिव द विड्थ, क्योंकि जो छोटा है तो 80 VH देता हूँ। देखो विड्थ चौड़ाई बढ़ गई, हाइट बढ़ाते हैं, हाइट भी 80 VH स्क्वायर हो जाएगा। फिर VH याद होगा आपको, लास्ट टाइम बताया था मैंने। देखो आ गया, ऑलमोस्ट लुकिंग गुड ना, ठीक है। तो अभी अभी आप नोटिस करोगे कि हाइट और विड्थ बढ़ गई है। VH मैंने बताया था आप लोग को, अगर याद होगा, अगर मेरे ब्राउजर को मैं अगर हाइट इसको छोटा करूं तो देखो, अगर तो इसका विड्थ में चेंजेस नहीं आ रहा है। मैं ब्राउजर की विड्थ छोटी कर रहा हूँ मगर मेरे विड्थ की चेंजेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ आके रुक गया ये। अगर VH नहीं लूंगा ना तो ये भी छोटा होने लग जाएगा। और हाइट पे भी मैंने विड्थ इसलिए लिया, तो हाइट पे भी अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करूँ तो देखो हाइट पे चेंजेस आ रहा है, मगर यहाँ पे मेरे टेक्स्ट को असर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके फायदे होते हैं। CSS वो जो अपन बोलते हैं ना, क्या होता है, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव बनाने में। ओके, गोइंग अहेड यार, इसकी गोलाई देते हैं, इधर पे कोने में नोक बनी हुई है, तो उसके लिए हमको लगेगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। वो देखो कर्व्स बने थे अपने स्क्रीन पे, ये सब गोल गोल बने लाए, यहाँ पे कर्व्स बने हुए, कर्व्स, ये कर्व्स चाहिए मेरे को यहाँ पे। देखो कर्व्स बनाने हैं अभी मेरे को, तो एक ही वैल्यू दूंगा तो चारों तरफ हो जाएगा। वो पिक्सल पे देता हूँ, देखो छोटा सा कर्व बन गया। अब बड़ा बनाऊंगा तो बड़ा बनेगा, 40 का दूंगा तो काफी मोटा कर्व बना है। अब वो तो गंदा दिखता है वो, तो जस्ट 10 का बनाएंगे, सिंपल सादा। अब व्हाट, अब प्रॉब्लम कर्व बनाने में क्या आ गया, टाइम का टी मेरा सड़ गया है, देखो कहाँ चला गया, तो इट्स नॉट लुकिंग गुड, राइट। तो इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट ये जो, अब इसको पैडिंग देना, अभी जो मैंने आपको पैडिंग एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है, ये टेक्स्ट है इसके अंदर, तो इसके चारों तरफ मेरे को वो सही करना है। तो लेट मी गिव पैडिंग यार, तो पैडिंग देते हैं। देखो पैडिंग में ऊपर से 50 पिक्सल नीचे लेकर आओ, देखो नीचे आया 50 पिक्सल वो, तो वो एक्चुअली में उधर चला गया ऐसा लग रहा है, मगर है वो नीचे, ये यहाँ से 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 30, चारों तरफ से 50 हुआ एक्चुअली, और यहाँ पे लेफ्ट राइट से 30। तो देखो अब यहाँ लेफ्ट पे देखोगे थोड़ा 30 है, राइट पे ऑलरेडी जगह बहुत सारी है इसलिए महसूस नहीं हो रहा अपने को, मगर लेफ्ट पे आप देख रहे होगे तो 30 है। और यहाँ से ऊपर से ये यहाँ से 50 है, ठीक है। कहाँ गया, इसको बंद करते हैं, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे को। सो यहाँ ऊपर से आप जो देख रहे हो ये मेरा 50 है, तो नीचे से भी 50 लिया है। देखिए मैंने ऊपर का ही दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जब आप एक देते हो यहाँ पे 50 पिक्सल, तो टॉप एंड बॉटम लेता है और यह लेफ्ट एंड राइट लेता है।
तो यहाँ पे बॉटम पे महसूस नहीं हो रहा मगर है वो, और यहाँ पे लेफ्ट पे दिख रहा है मगर राइट पे महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अगेन वो है। ठीक है, चलो इतना आप लोग करो। And observe what's happening on your output. इतना फास्ट सब लोग मेरे साथ कर रहे थे क्या? ये देखो, मेरा पेन अभी चल रहा है कि देखते हैं। डिजिटल पेन को क्या हो गया? ओके, इधर देखो सब। यहाँ पे जो आप दिख रहे हो ये मेरा 50 पिक्सल है, थोड़ा सा सही नहीं चल रहा मेरा, और ये 30 है। ठीक है, समझा? 50 पिक्सल एंड 30 पिक्सल वाला फंडा। इट्स नॉट प्रॉपरली। डन, कोड टाइप करो। हाँ, anybody remaining, tell, write W in the chat. ओके, चलो अब मैं आते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो हमने जो अभी किया है ना, ये बॉक्स के लिए किया है। किसके लिए किया है? ये बिस्किट कलर का जो बॉक्स था इस पे वर्कआउट किया है, बट दिस थिंग इज लुकिंग स्टिल अगली।
ये हमारे डिजाइन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब ये जो प्लेसिंग है, बटन है, ये सारी चीजें अभी बाकी है। तो उस पर वर्कआउट करना है तो एक एक करके करेंगे। तो अगर आपको याद है HTML के अंदर हमने इस div पे काम किया है सिर्फ। एज ऑफ नाउ वी हैव वर्क ऑन दिस div ओनली। अब इस div के अंदर भी क्या था, हमारे पास कंटेनर वाले div के अंदर स्टैट्स का div है, कोड का div है, we have a text area here, we have two buttons, start test and stop test, we have a div for result, right? तकरीबन बहुत सारे divs हैं। divs are nothing but the imaginary rectangles। तो अब आते हैं स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स के div में जाएंगे तो ये एक इमेजिनरी रेक्टेंगल के अंदर, HTML के अंदर इमेजिनरी रेक्टेंगल जो है उसके अंदर दो चीजें, टाइम एंड मिस्टेक। इवन टाइम भी सेपरेटेड है। इधर पे आप देखोगे टाइम पैराग्राफ टैग के अंदर है, मगर 59 सेकेंड जो है ये स्पैन टैग के अंदर है, तो ये अलग से है। तो फिलहाल तो हम इस बॉक्स के लिए काम करते हैं। तो लेट मी कंट्रोल माय दिस स्टैट्स फ्रॉम हियर एंड जाते हैं हम यहाँ पर। एंड उस क्लास का नाम क्या था, देखो क्लास का नाम क्या है, स्टैट्स। तो whenever you are writing class, put dot and use that class name। तो यहाँ पे वो बन जाता है सेलेक्टर, यहाँ पे वो बन जाता है सेलेक्टर। अब हम जाते हैं हमारे आउटपुट पर एंड लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन माय आउटपुट। सो स्टैट्स को मैं कलर देता हूँ बैकग्राउंड, तो मुझे पता चले कि मेरा जो डिव है, जो इमेजिनरी रेक्टेंगल को हम इमेजिनेशन से बाहर निकाल के विजुअलाइजेशन पे लाते हैं और देखते हैं कि वो दिखता कैसे और कहाँ तक उसकी हद है। सो लेट अस पुट अ बैकग्राउंड कलर हियर एंड लेट मी गिव इट एक्वा कलर। तो ये है वो रहा मेरा डिव। ये जो इमेजिनरी डिव आप देख, सॉरी इमेजिनरी डिव नहीं, डिव तो हकीकत में है। तो ये जो डिव आप देख रहे हो ये आउटपुट में ये एक्वा कलर में है, जिसके अंदर दो चीजें, वी हैव टाइम एंड मिस्टेक। वी हैव टाइम हियर एंड वी हैव मिस्टेक। इवन टाइम को भी दो हिस्सों में तोड़ा गया है। पैराग्राफ टैग के अंदर ही स्पैन टैग है एंड मिस्टेक पैराग्राफ टैग के अंदर भी स्पैन टैग है। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसको कलर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल वर्क ऑन दिस। पहले तो इसको मैं इसको अलाइन करके राइट साइड पर सरका देता हूँ। तो लेट मी टेक्स्ट अलाइन लेते हैं। देखो टेक्स्ट अलाइन लिया एंड राइट ले लेते हैं, RIGHT। ये वो ऐसा है जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। देखो दिखा, राइट साइड पे चला गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज किया हो तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। वट एवर यू आर टाइपिंग है, ठीक है, ये मेरा है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, इसको मैंने राइट अलाइन कर दिया है ना, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। तो देख देख नहीं चल रहा है। लॉरेम इप्सिम एक्चुअली एक डमी टेक्स्ट होता है। लॉरेम इप्सिम, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। ये अक्सर आप लोग ने वेबसाइट्स में देखा होगा इस चीज को। देखो ये एक टेक्स्ट है और लेट मी इंक्रीज इट्स साइज। सो अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी है वो, राइट अलाइन करूंगा ऐसा सरक जाएगा, बीच में करा ऐसा हो जाएगा। हाँ, मैं इतना बड़ा पैराग्राफ लेने की असल मकसद ये था कि जस्ट टू, इधर पे आप ये देखो और अब देखो बॉक्स जैसा फीलिंग आ रहा है, बॉक्स वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं। इसको हटा दूं तो देखो
ये जब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, प्रोजेक्ट्स का ब्लैक बुक बनती है फाइनल ईयर में, या कोई माइक्रो प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट भी बनाते हो, तो उसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो शुड बी ऑलवेज इन बॉक्स फॉर्मेट। ये बॉक्स फॉर्मेट, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। देखो दिख रहा है, लिख कर आ रहा है, जस्टिफाई, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, ये हम लोग यूज किए हैं आप लोग ने, मगर आज एहसास हो रहा है उसका। तो ये जस्टिफाई वाला अपने को लगेगा आगे, इसलिए बताया मैंने। ओके, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते। फॉन्ट साइज यहाँ बढ़ाने की जगह पे व्हाट आई डू, अगर मुझे फॉन्ट साइज अलग अलग रखता हूँ, चलो अगर मैंने कॉमन फॉन्ट साइज लिया तो सब कुछ भद्दा बड़ा लिखेगा, तो इसीलिए मैं यही रखता हूँ। कॉमन में ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था वाइल्ड कार्ड में, तो मैंने यही रखते हैं। एक अजम्पशन है मेरा 18 पिक्सल। देखो थोड़ा बड़ा हो गया, इफ यू सी फॉन्ट साइज हैज इंक्रीज्ड इन कंपैरेटिवली, यहाँ पे दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस एक्वा कलर वाले पार्ट का काम हो गया है। एंड ये जो 59 सेकेंड्स जो लिखा है ना, और ये 10 लिखा है, इसको स्पेसिफिकली बोल्ड में लिखना चाहिए, बोल्ड चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू हियर, के मेरे पास अगर गौर से देखो, पैराग्राफ टैग के अंदर आई हैव अ स्पैन टैग, उसी को खाली बोल्ड करना है 59, और ये जो मिस्टेक्स आ रहे हैं इसको बोल्ड करना है स्पेसिफिकली। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि अगेन HTML के अंदर यू आर इन div, जो एक्वा कलर है उसके अंदर, उसका क्लास का नाम तो स्टैट्स है, तो स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर स्पैन टैग है, तो वाया वाया जाना है, तो मतलब अगेन आई नीड अ स्टैट्स हियर, उसके अंदर स्पैन टैग लगेगा। आई वुड नॉट बी टेकिंग अप डॉट अगेन बिकॉज स्पैन टैग इज माय HTML टैग, और HTML टैग को डॉट नहीं लगता है। और यहाँ पे स्पैन टैग को मैं बोलता हूँ बोल्ड। बोल्ड दूंगा बहुत गंदा लगेगा एक्चुअली। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास है फॉन्ट वेट, क्या है, देखो ये है फॉन्ट वेट ईयर। तो ये जो बोल्ड आप देख रहे हो ना, बोल्ड, तो ये चीज तो आप यहाँ पे भी देखे होगे, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो ये जो बोल्ड आप देख रहे हो, बोल्ड वाला, तो ये सीधा आपको बोल्ड है, राइट। मगर बोल्ड में भी वेरिएशन मिलता है अपने को। तो बोल्ड के अंदर वेरिएशन कैसा मिलता है, अगर आप 100 डालोगे तो उसका बोल्ड इफेक्ट थोड़ा अलग आता है, 900 पे अलग आता है। सीधा बोल्ड लिखोगे तो एकदम मोटा भद्दा हो जाएगा। तो वी कैन टेक अप 600, 100 से लेकर 900 तक रहता है। देखो यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया, राइट। 100 से 900 तक रहता है। 900 के बाद सीधा बोल्ड लिख लेता। तो आपको दिखाता हूँ मैं, बुलंद डाला और ऑटोमेटिक से नहीं आ रहा है। फॉन्ट वेट, ये देखो ये 100, 200, 300, 400 दिख रहा है, 800, 900, उसके बाद वेट। तो यू कैन टेक अप एनी वन ईयर। ये कम होते जाता है उसकी विथ बोल्ड की। तो ये 600 तक है। देन ये एक डिव हो गया, एक्वा कलर वाला डिव हैंडल कर लिए। चलो ये डिव हमने हैंडल कर लिया। अब ये डिव से हमको बन गया है निजात। अब हम जाते हैं इस डिव पे। ये जो डिव देख रहे हो आप, इस पे है कोट, और एक्चुअली में यहाँ क्लास नहीं आईडी है। इफ यू कंपेयर, यहाँ क्लास है और यहाँ पे आईडी है, ये डिफरेंस है, राइट। तो आईडी और क्लास सिमिलर काम करता है, बस आईडी यूनिकनेस देता है आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, कोट ले लेता हूँ यहाँ सर, और यहाँ से एंड आई विल टेक अप कोट। तो क्लास के लिए हम लोग डालते हैं डॉट, मगर इन केस ऑफ आईडी वी विल बी पुटिंग डॉट नहीं लेंगे क्लास में। क्लास के लिए डॉट लेते हैं, सॉरी, क्लास आईडी के लिए हम डॉट नहीं लेते, हम हैश लेते हैं। तो ये रहा हैश, और ये है मेरा कोट। अब इसको भी समझना है कि भाई वो जो कोट वाला डिव है,
ये वाला div जिसके अंदर भी एक पैराग्राफ टैग लिखा है जिसका नाम है रैंडम सेंटेंस एपीआई, तो इसका भी कलर बदलेगा। तो कलर दे देते हैं ना, कलर देख के हम करते हैं बैकग्राउंड कलर समझने के लिए। और लेट मी गिव इट ब्राउन, तो दिख रहा है, तो ये मेरा ब्राउन कलर हो गया। सो इस कोट पे जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसका अलाइनमेंट में जस्टिफाई रखूंगा। याद है अभी जस्टिफाई दिखाया था मैं, तो इसमें यहाँ पे असर नहीं आएगा अभी इसका, मगर हम जब वो एपीआई से जब कोटेशन उठाएंगे, अगर बड़ा बड़ा पैराग्राफ आएगा ना, तो वो बॉक्स वाली फीलिंग के साथ आएगा। ये रीजन है कि मैंने यहाँ दिया। और थिंग टू नोटिस कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? एक्वा और ब्राउन कलर चिपका हुआ है। पैडिंग दूंगा तो we will not be getting that what I am expecting now. Let me give padding. तो पैडिंग अगर देता हूँ समझो 10 पिक्सल का, देखो नोटिस किया आपने कोट जो लिखा हुआ है, लेट मी ब्राउन की जगह इसको येलो कलर दूं तो एग्जैक्टली somebody pointed out correctly। अगर मैं देखो मैंने पैडिंग देने से क्या होता है ना, अल्फाजों के इर्द गिर्द स्पेस बनता है, मगर यहाँ मुझे दोनों डिव के बीच में स्पेस चाहिए। दोनों डिव के बीच में मतलब ये एक्वा कलर का रेक्टेंगल के और ये जो येलोइश रेक्टेंगल दिख रहा है इसके बीच में मेरे को स्पेस चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? एंड फॉर दैट वी विल बी नीडिंग मार्जिन। तो इसको लगा के कोई फायदा नहीं है, विल लेट गो फॉर मार्जिन। और अगर मार्जिन में एक वैल्यू देता हूँ सिर्फ समझो 20 पिक्सल, तो चारों तरफ उसका असर हो जाएगा। तो ये स्पेसिंग आप देख रहे हो ना, तो क्या हो गया है, यहाँ से भी 20 पिक्सल, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से ये एक्वा कलर का जो खत्म होने वाला पॉइंट है ना, वहां से 20 ले रहा है, वो यहाँ से 20 नहीं ले रहा है। नोटिस करो मेरा माउस को, यहाँ से 20 नहीं ले रहा है, ये एक्वा कलर के इस पॉइंट से 20 ले रहा है। वैसे ही यहाँ से 20 और ये भी बीच का भी 20। समझ में आ रहा है चारों तरफ 20 कैसे आया? तो अगेन दिस इज नॉट लुकिंग गुड। बोलो क्या करना पड़ेगा? तो मतलब वो चार साइड का मेरे को अपने को प्रॉपरली देना होगा। ऊपर नीचे से 20, लेफ्ट राइट से 0, ऐसा बोलना चाहते हो? ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ऊपर नीचे से 20, लेफ्ट राइट से 0 दिए, चलो गुड, ये भी सही है। ठीक है, चलो ये एक बना लिए। अगर अपने को थोड़ा गंदा लगा तो बाद में चेंज कर सकते हैं। यही रीजन है कि कलर दिया। आप बोलो अगर एक कलर नहीं होता तो अपने को समझ में आता ये पैडिंग देना, मार्जिन देना? नहीं समझ में आता, कंफ्यूज हो जाता। आई थिंक आप लोग ने कंटेनर तक किया है। ओके, आई वांट यू टू बिल्ड दिस थिंग नाउ। इतना करो आप लोग एंड सी वेदर यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट। गुड, मुबशिर एवरीवन। टाइपिंग कंपटीशन नहीं है, हाँ? याद रखना। नहीं तो कंसेप्ट समझ रहे नहीं हो, फटाफट मेरे साथ टाइप कर रहे हो। मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। आईडी यहाँ पे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन मेरे को ये है, इंस्टेड ऑफ क्लास मैंने आईडी इसलिए लिया हो टू मेक इट यूनिक। देखो क्लास क्या होता है, क्लास का मीनिंग भी समझो क्लास ही है। जैसा आप लोग क्लास में बैठते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक का क्लास है जिसमें 60 बच्चे, कंप्यूटर का क्लास है 60 बच्चे, राइट?
तो वो क्लास के ऊपर अगर कोई कानून लागू करना है कंप्यूटर की क्लास पे, तो मैं कंप्यूटर क्लास पे लागू करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक की क्लास पे लागू करना है इलेक्ट्रॉनिक क्लास पे। मगर मुझे और स्पेसिफिक होना है कि कंप्यूटर की क्लास के अंदर जो XYZ नाम का बच्चा है उसके ऊपर लागू करने का है मुझे। तो आपके सबके गर्दनों में वो एक आईडी लटकती होती है, पता है ना, आईडी एक लटकती होती है, हम लोग को सबको पहनना पड़ता है, इवन टीचर्स फैकल्टीज भी पहनते हैं। तो वो और स्पेसिफिक करता है अपने को, और वो इसलिए मैंने आईडी इसको लिया, मतलब यूनिकनेस दे रहा है, ठीक है, आईडी इज फॉर यूनिकनेस। एंड सेकेंड रीजन कि यहाँ पे मैं एपीआई का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये जो येलो कलर का बॉक्स है मेरा, उस बॉक्स को मैंने नाम दिया है कोट, जो कि आईडी है। और वो येलो कलर का बॉक्स में ये जो सेंटेंस लिखा है ना, रैंडम कोड सेंटेंस एपीआई, ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये अभी नहीं रहेगा, ये फ्यूचर में ये पर हट जाएगा, मैं डिलीट करूंगा उसको। और यहाँ से जो डेटा, इसमें जो डेटा आएगा वो हमारा एपीआई से आएगा। वो एपीआई क्या है, कैसा करते हैं, वो बात की बात है, वो जावास्क्रिप्ट पे देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना क्लियर, सैयद? ओके, चला गो अहेड नाउ। हाँ, इतना हुआ क्या सबका? एनीबॉडी रिमेनिंग टाइप आर इन द चैट और डन टाइप डी। वी है इज रिमेनिंग स्टिल। ओके, मजा आ रहा है कि नहीं एवरीवन? मजा आ रहा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं सेशन? तो स्लोली जा रहे हैं हम लोग, स्लोली जा रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिजाइन देखे हमने, डिजाइन को कोड में कन्वर्जन करना है ना, आइडिया को कैसा करना। इट्स नॉट दैट इजी, कि हर चीज इतना आसान नहीं होता है, प्रैक्टिस से आता है। ये नंबर सर आपको 18 पिक्सल क्यों डाले, 10 क्यों नहीं डाले, ऐसे भी सवाल आपके दिमाग में रहेंगे। अब मैं अगर वो सब खेलते बैठूंगा ना, तो ये 1.5 घंटे का सेशन 4 घंटे का हो जाएगा। तो मैं, आप लोग ये ट्राई करो, 18 को 10 करो, 20 करो, जो आपको सही लगता है वहां पे रुक जाओ, मगर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा टाइम पास नहीं करना है डिजाइन पे, क्योंकि हम लोग डिजाइनर नहीं है, हम लोग डेवलपर है, राइट? तो हमको कोड के लॉजिक्स और उसके स्किल्स पे ध्यान देना है। ओके, कमिंग बैक हियर, हो गया एक काम। देखो, हम लोग इस बिस्किट कलर के डब्बे को हैंडल करें, सबसे पहले तो पर्पल कलर को हैंडल करें, ये बिस्किट कलर के डब्बे को हैंडल करें, फिर एक्वा कलर के डब्बे को हैंडल करें, अब येलो कलर के डब्बे को हैंडल करें। अब किसकी बारी, आप ही लोग बताओ, एक एक करके हम लोग करते जा रहे हैं। विच इज नेक्स्ट? टेक्स्ट एरिया, वेरी गुड। टेक्स्ट एरिया हमारा अगला प्रे है। तो यहाँ पे देखो, एज पर माई HTML कोड, इफ आई सी, हम लोग ने पूरे कंटेनर को किया, स्टैट्स को किया, डिफ के टेक किया। अब यहाँ कोई डिफ तो नहीं है, वी हैव टेक्स्ट एरिया, ठीक है? अब इसको, ये हम लोग HTML की फाइल में है, हाँ, तो इसको अगर मैनिपुलेट करना है, आई हैव टू हैंडल कोड इनपुट। या तो आप इसके थ्रू करो या डायरेक्टली टेक्स्ट एरिया के थ्रू करो, विच एवर द पॉसिबल। HTML टैग पे अगर आप टेक्स्ट एरिया पे करते हो तो पूरे पे अप्लाई होगा, क्लास पे भी अप्लाई करोगे तो पूरे पे अप्लाई करो, दोनों सही है, बट विच एवर इज नाइस फॉर यू। तो मैं फिलहाल टेक्स्ट एरिया लूंगा इंस्टेड ऑफ कोड इनपुट। मेरे को उसको मैनिपुलेट कुछ और तरीके से करना है। चलो, तो कमिंग बैक टू द शेप यार, टेक्स्ट एरिया पे डॉट नहीं लेते क्योंकि HTML टैग सेलेक्टर ले लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है मेरे पास। प्रॉब्लम ये है, मैं जब इसमें टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी प्लेस होल्डर देखो चिपका हुआ है, स्क्रीन वो बॉर्डर से चिपका हुआ है। व्हाट इफ आई एम टाइपिंग हियर, टाइप, देखो जो अभी मैं टाइप करा वो भी चिपका हुआ है, लेफ्ट राइट से चिपका हुआ, राइट? चलो आप ही लोग बताओ मुझे, इसको थोड़ा सही करना है, क्या लगेगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, समझ में आ रहा है मतलब। एवरीवन इन द चैट, एवरीवन इन द चैट पार्टिसिपेट। इसको आस ऊपर नीचे सही इसको ठिकाने में लगाना है। आई नीड अ पैडिंग, एग्जैक्टली, आई नीड अ पैडिंग नाउ। तो
पैडिंग देंगे, पैडिंग करेंगे 10 पिक्सल ऊपर नीचे से। ये देखो दिखा, ऊपर से नीचे सर का, ये एक्चुअली चारों तरफ से 10 पिक्सल लिया है। और लेफ्ट से मैं अगर लेफ्ट राइट पे रखना चाहता हूँ तो अलग से दे दो 5 पिक्सल, ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ सपोज। तो देखो लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस दिया, ज्यादा नहीं। तो इफ यू सी, ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट। नाउ इफ आई एम स्टार्ट टाइपिंग, इट्स लाइक दिस, चिपका हुआ नहीं नजर आ रहा, राइट? गुड। अब समझो पैडिंग का कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये दिख रहा है, ये छोटा बड़ा हो रहा है, भाई कौन कर रहा है? हमारा जो सॉफ्टवेयर कोई भी इस्तेमाल करेगा ना, वो भी ऐसे ही खेलेगा, छोटा बड़ा करेगा। हम बोलेंगे भाई हम तुझे अधिकार नहीं देते हमारे डब्बे को छोटा बड़ा करने के लिए, वी आर नॉट गिविंग हिम द राइट। चला गया, वो स्क्रीन ही गायब हो गया। सॉरी, स्क्रीन बोल रहा हूँ, तो छोटा बड़ा करने वाला ऑप्शन गायब हो गया, नोटिस एवरीवन। अब मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकता, मतलब मेरा यूजर जो मेरा एप्लीकेशन यूज करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू एडिट माय टेक्स्ट एरिया का साइज। सो फॉर दैट वी हैव पुट रीसाइज नन। देखो अब ये चीज सर आपको कैसे मालूम? पहली बार करने बैठेंगे आपको नहीं आएगा डेफिनेटली। जो चीज हम तस्वुर कर रहे होके उसको सीएसएस में कैसे डालते हैं, इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट। तो हमने थॉट्स को कोड में डालना इज वेरी डिफिकल्ट, तो उसको नेट पे थोड़ा सर्च करने का, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें तो हम लोग पढ़ के प्रैक्टिस करके आ जाएगा। वो कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो हमको चाहिए होता है और उनको उसका HTML CSS नहीं पता होता है, तो वी कैन हंट इन द ओवर द नेट। अगर एक एक पॉइंट के लिए हट हट करते बैठेंगे तो विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इसीलिए कंपनी एक्सपीरियंस पर्सन को मांगती है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से ही सीखेंगे। ओके, ये वो छोटा है, साइज बढ़ा देते ना अपन इसकी। वेट 100% बोलता हूँ, जितना जगह है उतना घर घेर ले भाई। मेरे कंटेनर वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, बिस्किट कलर का बॉक्स, ठीक है। 100% ले लो। 100% का भी देखो आया। तो 100% मेरे कंटेनर का बॉक्स इसने 100% ले लिया। इसकी नोक को सीधा करते। नोक को करने के लिए क्या है, वो बॉर्डर रेडियस ही है ना, 10 पिक्सल वाला घुमावदार बॉर्डर रेडियस। मस्त दिख रहा है अभी, घुमावदार। ज्यादा हो गया लगता है, 5 पिक्सल देखते, अभी डिसेंट है। और जो मैं इस पे टाइप करूं छोटा आ रहा है। और फॉन्ट साइज इसके जैसा रखा तो वो ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा। टाइप करते फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में 16 लिखूं तो जो ऊपर था, ऊपर 18 था ना, देखो कितना बड़ा हो गया। इतना बड़ा बड़ा अच्छा नहीं, थोड़ा सा छोटा। इसे ये रीजन है कि मैंने कॉमन नहीं रखा। आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो ना। तो देखो अभी थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली टू दिस। ओके, इतना तो बस है। अगर लगा तो करते बाद में, और कारनामे इसके अंदर करना रहेगा तो चलो आप लोग भी बना लो टेक्स्ट एरिया फटाफट। नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये टेक्स्ट एरिया पे पहले अपना काम हो जाए, इतना कोड कर लो, एंड लेट्स सी के टेक्स्ट एरिया का काम हो गया क्या।
स्टैट्स पैन में अपने ये लिया था, बोल्ड इटैलिक होता है ना, तो फॉन्ट वेट इज नथिंग बट बोल्ड। तो बोल्ड के वेरिएशन मिलते हैं 100 से लेकर 900 तक। 1000 पे बोल्ड आ जाता है सीधा, BOLD बोल्ड, 1000 नहीं आता। तो बोल्ड के भी वेरिएशन मिलेंगे, मतलब उसके भी अपन उसकी मोटाई जो होती है बोल्ड का, जो आप लोग इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड लेते हो, उसकी जो मोटाई को भी कंट्रोल कर सकते हो। मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या रहता है, वो एक कॉमन रहता है, एक सबके लिए एक ही रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको वेट बोलते हैं, फॉन्ट वेट। डन टेक्स्ट एरिया एवरीवन? गुड। चलो अभी सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, बटन जो कल भी बना रहे थे हम लोग। तो मैं जानबूझ के वो सिग्मा के कोड यूज नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ लर्निंग कर रहे हैं तो सीखना जरूरी है, इसलिए टाइपिंग एक एक लाइन को टाइप करके सीखेंगे। कॉपी पेस्ट क्या हर जगह पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हो जाता है कॉपी पेस्ट, मगर फिर जो रियल लाइफ में हमने को चैलेंज आएंगे तो उधर पटक जाते हैं ना, इसीलिए कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। चलो, बटन टेक्स्ट एरिया के बाद कौन है इधर पे? we have two buttons here, start test and stop test. We have two buttons, start test and stop test. and HTML के अंदर हम लोग ने उसको भी क्या किया है, बटन दिया है। अगर मैंने सीधा देखो, मैंने कोई क्लास नहीं बनाया, अगर क्लास बनाया होता तो एक बटन के लिए काम होता, एक क्लास के ऊपर। मैंने सीधा, और पूरे स्क्रीन पे कोई और बटन है भी नहीं, दो ही बटन है, तो मैं सीधा इस HTML के बटन पे ही काम कर सकता हूँ। तो दोनों पे मेरा रूल अप्लाई हो जाएगा, बार बार डबल बार कोड करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखने का। क्योंकि HTML टैग पर जब भी काम करो तो यू सी कि उसका असर कहीं और पे ना हो। तो यहाँ पे बटन फिलहाल दो ही है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसी पे कर रहे हैं। अदरवाइज आपको स्पेसिफिक होना है तो यू नीड टू गो फॉर क्लास और ID। क्लास बनाओ, यहाँ पे बोलो स्टार्ट बटन का क्लास, ठीक है। मगर हम स्पेसिफिक नहीं होना है हमको, तो वी विल बी नॉट यूजिंग दिस। एक पे काम करते हैं तो दोनों पे असर हो जाएगा, दोनों बटन का असर होगा। तो अगेन इट्स HTML टैग, वी कैन डायरेक्टली गो अहेड विद दिस, सो दैट जादू देखना भी अपने को बाजू में। सबसे पहली चीज बटन बनाने के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बाय डिफॉल्ट जो फ्लो ऑफ द कोड होता है ना, वो राइट पे ही होता है, सॉरी लेफ्ट पे होता है। क्योंकि इंग्लिश में जैसा हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, वैसे ही HTML का जो भी आउटपुट होता है वो लेफ्ट से ही चलता है। ये रीजन है जो बाय डिफॉल्ट हमको हर चीज लेफ्ट पे ही मिल रही है। अब हमको हमारे डिजाइन के मुताबिक, कहाँ गया डिजाइन अपना, डिजाइन के मुताबिक वी नीड दिस थिंग ऑन राइट साइड, ठीक है। और एक ही बटन चाहिए, मगर एक बटन को करने वाला फंडे के लिए अपने को जावास्क्रिप्ट लगेगा, मगर फिलहाल हम दोनों बटन को रख के करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको राइट की तरफ घुमाता हूँ, मगर आप नोटिस करो जैसे हम लोगों ने को इसको राइट की तरफ लिए थे, इसको राइट की तरफ लेने के लिए वी यूज टेक्स्ट अलाइन राइट, राइट, एंड दैट वाज अ टेक्स्ट। तो ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा, इन बटनों के ऊपर नहीं चलेगा। उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्लोट, अलाइन आइटम भी लगेगा, चलेगा, वेरी गुड। मगर फ्लोट लेता हूं मैं, तो पहुंच गए बटन राइट पे। और जैसे ही लुक राइट पे गए तो देखो ये लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट पे आ गई, ऊपर आ गई, ठीक है। बटन राइट पे आ गए, और इवन इफ यू सी केयरफुली, बटन और टेक्स्ट एरिया चिपके हुए नजर आ रहे हैं, मतलब वो डिफॉल्ट स्पेस है उनके बीच में। और टेक्स्ट एरिया पे भी जब मैंने पैडिंग दिया था तो 10 पिक्सल का ही ऊपर नीचे से पैडिंग है, तो वो उसका है, मगर बटन्स का अपना पैडिंग नहीं है। पैडिंग नहीं, सॉरी, मार्जिन, मार्जिन है ही नहीं, सॉरी, टेक्स्ट एरिया पे मार्जिन ही नहीं है, ये तो गड़बड़ है। तो मार्जिन मेरे को यहाँ पे ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा, राइट।
ऊपर से मार्जिन चाहिए, तो ऊपर से मार्जिन के लिए हमारे पास एक होता है ऊपर से मार्जिन, मतलब मार्जिन टॉप। तो मार्जिन को भी या तो मार्जिन लो या तो मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ऐसा भी ले सकते हैं, या उनको वैल्यूज के हिसाब से जो मैंने पैडिंग के टाइम बताया था, सेम अप्लाइज फॉर दिस ऑल्सो। तो ऊपर से मार्जिन 20 पिक्सल का लेता हूँ। देखो 20 पिक्सल नीचे उतरा, वो मेरा बटन नीचे उतरा 20 पिक्सल, ठीक है। ये इसलिए लिया, अगर मैं सिर्फ मार्जिन लेता तो क्या होता, देखो ये प्रॉब्लम होता। और सिंस मेरा बटन एक वक्त पे एक ही रहने वाला है, तो इतना वो बेवजह का मार्जिन देके मेरे को फायदा नहीं ना। चारों तरफ से 20 पिक्सल, वो क्या हो गया है, ऊपर से 20, इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, इसका इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, इधर से 20, ऐसा हो गया। तो मुझे चाहिए ही नहीं वैसा, तो मैंने सबके लिए कॉमन ले लेता हूँ टॉप, तो सिर्फ ऊपर से 20। अगर ये हटा दूं, देखो क्या होगा, अपनी जगह पे चला गया वापस, ठीक है। सो 20 पिक्सल का मार्जिन। हाँ, कलर देंगे तो कलर बाद में देते हैं, पर इसके साइज वाइज को जरा ठिकाने लगाते हैं। ये जो स्टॉक टेस्ट लिखा है, इनके चारों तरफ मेरे को स्पेस चाहिए। जैसे टाइप हियर के चारों तरफ स्पेस लिए थे, स्टॉक टेस्ट पे स्पेस चाहिए। क्या लगेगा, अगेन मैं पैडिंग लेंगे, चारों तरफ लेंगे, चारों तरफ लूंगा तो गंदा दिखेगा। लेट मी सी क्या होगा। 10 पिक्सल लेता हूँ, देखो चारों तरफ कॉमन आया है, मतलब ऊपर से 10, टी की जो लाइन है ना, वहां से 10, नीचे से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, ऐसा है वो। अगर लुक्स डजंट लुक गुड, राइट। लेफ्ट राइट से भी थोड़ा बढ़ा लेते ना अपन, और उसको बढ़ा देते हैं, बटन थोड़ा बड़ा भी दिखेगा। देखो लेफ्ट से राइट से 30, ऊपर नीचे से 10, गुड, नाउ लुकिंग गुड। ओके, फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आए, एंड इट शुड बी अराउंड 18 पिक्सल। देखो थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको कलर दे देता हूँ, चलो बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, सीधा रेड ऐसा लिखो या हेक्साडेसिमल में लिखो, दोनों चलता है। अब ये क्या हो गया, काला काला नजर आ रहा है, तो इसकी है बॉर्डर, और हमको बॉर्डर नहीं चाहिए। जो काला काला नजर आ रहा है ना इर्द गिर्द, उसके गंदा दिख रहा है, उसको बोलते हैं बॉर्डर, एंड वी डोंट वांट बॉर्डर, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे नन, ठीक है। अब बॉर्डर पे कर्व्स डालते हैं, वही बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस डालते हैं अराउंड 10 पिक्सल, देखते हैं। मस्त लग रहा है अभी, तो ज्यादा कर्व हो गया, डिसेंट पे को थोड़ा ऐसा ही लगता है, मगर मैं फिलहाल ऐसा वाला बनाता हूँ क्योंकि चिपके हुए थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। बाद में हम उसको और अच्छा करना है तो करो। हाँ, ये जो स्टॉक टेस्ट लिखा है ना काला कलर का, वो सूट नहीं कर रहा है, तो फॉर दैट वी कैन पुट डायरेक्टली कलर एंड लेट अस गो फॉर व्हाइट। अब अच्छा लग रहा है। तो टेक्स्ट को कलर देना है तो सीधा कलर टाइप करने का, बैकग्राउंड पे कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर देने का, ठीक है। सो वी हैव डन द बटन। अब क्या होगा ना, जब जावास्क्रिप्ट से हम इस पे जादू लगाएंगे, तो किसी एक को अनेबल और डिसेबल रखेंगे, तो एट अ टाइम कोई एक ही नजर आएगा। तो इन केस अगर मैं यहाँ से ही स्टॉप टेस्ट को कमेंट कर दूं, तो दिख रहा है स्टार्ट टेस्ट, देखो किधर आ गया है, गौर से देखो। स्टार्ट टेस्ट पहले कहाँ था और अब कहाँ है। अच्छा वो वहीं पे ही है, तो इसको कमेंट करूँ क्या, देखो दोनों की पोजीशनिंग सेम हो रही है। अगर मैं स्टार्ट टेस्ट को बंद करता हूँ
चालू किया, आ गया। इधर पे चेंजेस नोटिस करो। अगर स्टॉप टेस्ट को करता हूँ तो स्टॉप, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट इधर पे, और ये अगर हटा के इसको कर देता हूँ, मतलब पोजीशंस यही आ रहा, डिफॉल्ट वही ले रहा। मतलब जब जावास्क्रिप्ट पे जादू लगाएंगे अपन तो ऑटोमेटिकली वो स्विचिंग करेगा खुद ही से। और फिलहाल हम इसको दोनों को ऑन रखते हैं। मैं फिलहाल इसको मैं एक को ऑफ ही रखता हूँ। तो यू गॉट द स्टार्ट टेस्ट। चलो आप लोग बनाओ फटाफट वाला बटन। सो हम अभी ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे रिजल्ट एक्यूरेसी स्पीड को भी ठिकाने लगा देंगे अपन, एंड वी विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। जावास्क्रिप्ट हो गया बटन। जो मैंने एक बटन बंद किया हो ना, तो वो है HTML में जाकर स्टॉप टेस्ट वाले बटन को कमेंट कर दो। स्टॉप टेस्ट में जाकर आपको HTML में स्टॉप टेस्ट को कमेंट करना है, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो रिफ्रेश करो, चला जाएगा खुद ही। HTML में ये रहा स्टॉप टेस्ट कमेंट। HTML में कमेंट ऐसा होता है, शॉर्टकट फॉर कमेंट इज कंट्रोल दबाकर स्लैश बटन दबाने का, ये वाला कंट्रोल कीबोर्ड से बटन दबाकर स्लैश बटन दबाओगे तो कमेंट हो जाएगा। जिस लाइन पे करना है उधर पे वापस से दबाओगे तो कमेंट हट जाता है। देखो मैं जो करता हूँ, मैं एक्चुअली फटाफट कैसे हो जाता है, ऐसे ही होता है, शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल दबा के। चलो डन एवरीवन। ऊपर से ना इन कलरों को हटा दो, जो अननेसेसरी कलर्स है ना। अभी काम हो गया, जैसे स्टैट्स पे एक्वा कलर है, कमेंट कर रहा हूँ मैं फिलहाल, कोड पे एक्वा कलर है, हटा दो। अब ये नॉर्मल अपना जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर वाला खेलना पड़ेगा रिजल्ट एक्यूरेसी स्पीड पे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, और हमको जो आउटपुट चाहिए हमारी थर्ड स्क्रीन पे एज पर माय डिजाइन। देखो यही रीजन है कि डिजाइन क्यों बनाना चाहिए। अब हमारे पास कोड में आ गया ये इधर पे, देखो ये आ गया इधर पे, और डिजाइन के मुताबिक वी नीड समथिंग लाइक दिस, राइट। और इसमें और इसमें कितना फर्क है। तो ऐसा यही रीजन है कि हमको डिजाइन बनाना चाहिए। मतलब आप बिल्डिंग बनाने चाहते हो, सिविल इंजीनियर हो, डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना खड़े थोड़ी ना हो जाएगी। पहले बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू सबने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग के हर ब्रांच में होता है, वो करना पड़ता है, डिजाइन बनाना पड़ता है। वैसा ही फंडा अपना भी यहाँ पे कोडिंग के अंदर, राइट। मैकेनिकल वाले मशीनरीज बनाने से पहले ऑन पेपर मशीन्स बनाते हैं, सिविल वाले
उसका भी डायग्राम बनाते हैं, वैसा हम लोग डिजाइन करते हैं डेवलपर्स। ओके, सो हियर इज द चैलेंज के रिजल्ट आना चाहिए सेंटर में, एक्यूरेसी आना चाहिए यहाँ पे, स्पीड आना चाहिए यहाँ पे, एंड हम असल में फंसे हुए यहाँ पर। एंड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट? पहले तो HTML पे जाते हैं, लेट्स सी के व्हाट इज देयर इन HTML फॉर अस। तो HTML के अंदर देखेंगे वी हैव अ div कॉल्ड रिजल्ट, क्लास रिजल्ट है, और वो div कहीं खत्म हो रहा है यहाँ पर। उस div के अंदर एक पैराग्राफ टैग है, फिर उसके अंदर एक div है, और फिर उसके अंदर एक्यूरेसी और ये। इफ आई से इट्स समथिंग लाइक दिस, तो ये कुछ ऐसा है। तो ये एक्चुअली में हमारे स्क्रीन पर रिजल्ट बना है यहाँ पे, और ये एक div है जिसकी क्लास का नाम है रिजल्ट, क्लास का नाम है रिजल्ट, ठीक है। उसके अंदर एक और div है, और उसके अंदर एक जगह लिखा है एक्यूरेसी और एक जगह लिखा है स्पीड। और ये div का नाम क्या है, div की क्लास का नाम क्या है मेरे को भी याद नहीं है क्या कुछ नाम, wrapper। अच्छा, तो इसका नाम है wrapper। तो समझ रहे हो क्या करना है? तो इनके div से पहले खेलेंगे हम लोग, तो कलर देना पड़ेगा तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझता, क्योंकि वो इमेजिनरी डिव्स रेक्टेंगल्स है। सो लेट्स गो अहेड, CSS में जाते हैं, पहले रिजल्ट को क्लास दे, कलर दे के समझते हैं। सो लेट्स सी डॉट रिजल्ट, एंड लेट मी टेक अ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर एक्वा लेता हूँ, लाइट कलर अच्छा दिखता है, और मैं wrapper को भी ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो अंदर के अंदर की चीजें है ना। wrapper is another div inside that particular। तो देखो, अब आप गौर से देखो, ये रिजल्ट वाला div का बॉक्स देखो, इवन ये हमारे स्टार्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, एंड रिजल्ट वाले एक्वा कलर पे ये एक्यूरेसी एंड स्पीड है, एक्यूरेसी एंड स्पीड है, ठीक है, एक्यूरेसी एंड स्पीड है। तो इसको अगर मैं कलर दे दूं ना, तो आप अभी गौर से देखना क्या चेंज होगा। ये लो, नोटिस। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में एक्वा कलर के ऊपर पीला कलर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक्वा कलर छोटा हो गया है, एक्वा कलर के ऊपर पीला कलर है, ऐसा ही है, ठीक है। तो रिजल्ट को तो पहले मेरे को उठाकर नीचे लाना पड़ेगा। अब देखो मेरे को रेक्टेंगल बन गया, तो अब मुझे थोड़ा सा क्लिक आया दिमाग में कि जैसे बटन को ऊपर से नीचे लाया, देखो यहाँ पे क्या किया था, मार्जिन 20 पिक्सल, तो मैं इसको भी नीचे ला सकता हूँ कि नहीं। तो मैं भी इसको लाते हैं अपन ऐसे ही, मेरे मार्जिन टॉप से ऊपर से अंदाजा 80 पिक्सल लाते हैं, वो 20 पिक्सल पे इसको 80 पे लेकर आते हैं। मेरे को आया, नीचे उतरा, समझा कलर देखने का फायदा? एवरीवन गॉट? यस, नो, गुड। अब रिजल्ट के अंदर एक पैराग्राफ टैग है हमारा, ठीक है, वी हैव अ पैराग्राफ टैग हियर। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसी के नीचे उसको लेता हूँ, डॉट रिजल्ट के अंदर पैराग्राफ टैग HTML का, उसके अंदर उसको मैं साइज दे देता हूँ, रिजल्ट का पी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ बराबर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर करते हैं। देखो अब क्या हो गया, सबको बीच में लेकर आ गया, यही रीजन है। अब वो क्या होगा ना, ये एक्यूरेसी स्पीड को
उसका div नीचे wrapper दिया है, वो अपन उसको अलग से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वेरी गुड। साइज बढ़ा देते हैं क्या? फॉन्ट साइज छोटा छोटा दिख रहा है। लेट मी पुट फॉन्ट साइज अराउंड 20 पिक्सल देके देखता हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया, सबको बड़ा कर दिया उसने, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, नीचे से स्पेसिंग देते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो है ना इधर का, इनके और इसके बीच का स्पेसिंग, ये दोनों के, देखो यहाँ पे दिख रहा है एक 25 पिक्सल का मेरे को स्पेसिंग नजर आ रहा है। देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इधर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो दोनों के दरमियान में एक्चुअली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखो ये जो स्पेसिंग है ना नीचे का, तो अगर मेरे को ऊपर की चीज नीचे लाना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो मार्जिन टॉप लेते हैं। अगर नीचे ऊपर वाले की चीज से ही नीचे भेजना है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड मार्जिन बॉटम, ठीक है। एग्जैक्टली, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। कितना पिक्सल नीचे भेजूं उन लोग को? 20 का ही रखता हूँ स्टैंडर्ड। इधर पे देखो अब क्या हो गया, सबके नीचे से 20-20 हट गया। रिजल्ट के नीचे एक्यूरेसी 20 पिक्सल नीचे, एक्यूरेसी स्पीड के 20 पिक्सल नीचे है, अगर स्पीड के नीचे कोई नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हम इसके नीचे से शुरू कर रहे थे, इसलिए सबका असर हो रहा है, ठीक है। मार्जिन बॉटम हो गया है। चलो और क्या कर सकते हैं, चलो इसको अब ये वाले को एक्टिवेट करते हैं, येलो वाला, येलो वाले को। तो मैं क्या करता हूँ, येलो वाले पे हम लोग डिस्प्ले सेटिंग लगा के देखते हैं। डिस्प्ले सेटिंग याद है, फ्लैक्स, क्या ये क्या है, फ्लैक्स हॉरिजॉन्टल पे ले लिया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पे ले लिया इसको। अच्छा, इनके बीच में स्पेस डालना, याद है वो अपन ने वो फ्रॉगी वाला मैंने आप लोग को बताया था, याद है कि नहीं? स्पेस बिटवीन लूंगा तो चलो देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन बोल रहे हो, गुड। मेरे दिमाग में अराउंड था। अराउंड में क्या होता अगर चारों तरफ से हो जाता, एक्चुअली ऐसा होगा। ऐसा अच्छा लग रहा है क्या वैसा अच्छा लग रहा है? ये स्पेस बिटवीन वाला ही है, ठीक है। दोनों आपकी मर्जी, कौन सा लगाना चाहते हो, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है। चलो बैकग्राउंड हटा देते, येलो हटा देते, सही हो गया। और ये एक्वा को भी हटा देते, सही हो गया, ठीक है। अब आपको मजे की बात बता रहा हूँ। मजे की बात ये है कि स्टार्ट टेस्ट केस में ये सब चीज आती है क्या? स्टार्ट टेस्ट वाली स्क्रीन पे जाओ एंड यू सी, क्या ये सब चीज है इधर पे? ना तो स्टॉप पे ना स्टार्ट पे, बराबर। फिर भी हमने किया क्योंकि हमको सीएसएस करना था। ठीक है, तो इसको पूरे को हैंडल करना पड़ेगा अपने को जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट से ये करना पड़ेगा कि भाई जब हमारा ये स्टार्ट टेस्ट चल रहा हो या स्टॉप टेस्ट चल रहा हो, तो ये इनविजिबल रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनविजिबल रहना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ अगर मुझे इसको इनविजिबल करना है, मतलब मेरे को ये बाहर के डिव के अंदर ही, तो ये अंदर का डिव आता है ना, तो ये बाहर के डिव को ही इनविजिबल कर देना है, रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा,
मगर इनविजिबल करना है तो मेरे पास, चलो देखते हैं क्या है मेरे पास। आई थिंक आई हैव समथिंग कॉल्ड डिस्प्ले नन। खतरनाक अदृश्य कर दिया मैंने उसको। वो है मगर नहीं है। क्या है? वो है मगर नहीं है। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले को कमेंट कर दूं आ जाएगा वापस, अगर डिस्प्ले को नन कर दूं चला जाएगा। तो ये चीज को हम हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट से। फिलहाल बस द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने रखा है। बटन बना चुके थे ना आप लोग, चलो इतना कर लो। अगर CSS में और कुछ लगा, मेरे को लगता है कि वो अपन ने इसको करे थे ना बोल्ड, 59 सेकेंड 10, कहाँ किए थे वो अपन ने? यहाँ पर स्पैन को किए थे, राइट? स्टैट स्पैन को किए थे। ये चीज मैं नीचे लेता हूँ और मेरे को ये 99 और 55 पे चाहिए। तो आई एम कॉपी पेस्टिंग इट हियर। इंस्टेड ऑफ स्टैट्स आई नीड टू पुट इट हियर इन wrapper। तो देखो बोल्ड हो गया ये भी, स्मार्ट। ठीक है, आप हर प्रॉपर्टी के बाद ना स्पेस दिया करो, ऐसा वाला। मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो जगह कम पड़ जाएगी मेरे को दिखाने के लिए। सो इट्स लुक लाइक दिस नाउ। अगर डिस्प्ले नन करता हूँ तो एक्चुअली में अपने को ऐसा दिखेगा। और if you are taking some sentences like this, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर लॉरेन इप्सिम ले लेता हूँ तो ये ऐसा एक्चुअली में नजर आएगा। ठीक है, now look distance। डन। टाइप डी इन द चैट अगर आपका हो गया तो। HTML पे मैंने बस वो लॉरेम इप्सिम डाला है। पैराग्राफ टैग में वो जो API वाली लाइन थी ना, उसको हटाकर। इफ यू वांट दैट लाइन, उसका शॉर्टकट है वहाँ पे, जस्ट लॉरेम इप्सिम भी टाइप करोगे तो आ जाता है। तो ये आप ले सकते हो। सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू, जो भी आउटपुट आया है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो एंड एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाओ जहाँ पे आप HTML CSS दिखा रहे हो और आपका आउटपुट भी दिखा रहे हो। ठीक है, या डिस्प्ले नन वाला का सर्कल कमेंट करके भी दिखा रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा इंटरेक्टिव दिखाओ एंड पुट दैट इन योर व्हाट्सएप स्टेटस। आई ऑलवेज ऑलवेज सेज दिस। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ स्टेटस पे डालने के लिए कि वो आपका एक्चुअल स्टेटस है कि आप कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग फॉर योर फ्यूचर, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन होता है खत्म। नेक्स्ट वीक मंडे को वी विल बी स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट। तो मैं फिर से थोड़ा ब्रशअप कराऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट का। थोड़ा सा रिवीजन भी की ज़रूरत है, मेरे को लगता है कि गायब हो गया है कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग के। और फिर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द।
Okay, even I have got a meeting at 11 now. निधे, बोलो, आप बोलो. एनीबडी है फेसिंग एनी इश्यूज? किसी को आउटपुट नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? बोलो मुबशिरा. प्रतीक्षा have given the output. Very good, प्रतीक्षा. Okay, anybody facing any issue, share your screen and let me know. आउटपुट शो करूं? ये मेरा आउटपुट है. कोड मैंने देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा उसामा. सो यहाँ पे हमारा हो गया है खत्म. अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव. नीचे आपका स्क्रीन शेयर करो ना. अच्छा, एक मिनट ना, किसका स्क्रीन है ये? निधे इज प्रेजेंटिंग. अच्छा, एक मिनट ना. प्लेस होल्डर आपका नहीं दिख रहा है. अच्छा, टेक्स्ट एरिया. साइमा, मैंने सभी ग्रुप पे व्हाट्सएप कोड भेजा है, दोनों HTML CSS नवंबर के सब ग्रुप में. एक बार आप ग्रुप देखो, तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो. एक काम करो निधे, आप ये टेक्स्ट एरिया को पूरा डिलीट करो एंड टाइप द टेक्स्ट एरिया अगेन. कभी कभी रीरेंडरिंग का इशू होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था.
ये टाइप हियर दिखता नहीं है, प्लेस होल्डर्स के इशू आते हैं। Okay, many very good. Daniel has shared the output. Shehzad, Usman. इधर उसको आप फिर से टाइप करो एंड लेट मी नो। उधर देखो क्या आ रहा है आपको। प्लेस होल्डर टाइप करो आप, प्लेस होल्डर टाइप करो HTML में। और ओके, द पीपल डोंट हैव एनी इश्यूज, दे कैन लीव। उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो वेट, इंतजार करें मेरा। विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरीवन इश्यूज। आया, देखो आ गया। गुड। वो होता है, कभी कभी इश्यूज होते हैं, डोंट वरी, मेरे साथ भी हुआ था। तो नीदर यू कैन स्टॉप प्रेजेंटिंग। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, नेक्स्ट कौन है? साफी, आपका स्पेस अराउंड का इश्यू है, राइट? साफी, कैन यू शेयर द स्क्रीन? आउटपुट दिखाओ पहले। स्पेस अराउंड नहीं चल रहा है। जस्टिफाई कंटेंट, अच्छा उसके ऊपर एक लाइन है और ये आप गलत जगह पे टाइप कर रहे हो। ये टाइप करना है रैपर में, लाइन नंबर 58 जो है ना, इसको डिलीट करो, वहां से कट करो। हाँ, it should be below 67, line number 67, 67 not in 70, 67 के नीचे। You can justify content will only work with display flags, उसके ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा होना चाहिए। एंड और क्यों हम 67 में कर रहे हैं 67 के नीचे? क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स के नीचे चलता है, वह CSS का रूल है। दूसरा, हमको अब रैपर नाम के क्लास के लिए चाहिए था, ये रीजन था। Okay, anybody else having issues related to the topic now? Okay, I have got a meeting now at 11 actually, so we will be connecting back. अगर किसी का issue है तो next week वापस आते हैं।